हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा LIC AO मेंस का। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आपने ओवरऑल वहाँ पे कितना अटेम्प्ट किया है और इंश्योरेंस और जीके के सेक्शन में कितना अटेम्प्ट आपका रहा है। ठीक है, सो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 19। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, PLI अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। PLI का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हेयर PLI स्टैंड्स फॉर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, कब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो 1 फरवरी 1884 को इसे लॉन्च किया गया था। इनिशियली 2 सेगमेंट के लिए यहाँ पे जो है ये स्कीम लाई गई थी। पहला आपका हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे, ठीक है, दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन दोनों सेगमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई थी। उसके बाद 2017 में यहाँ पे चेंजेस किए गए और बाकी सेक्टर्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए, जैसे आपका डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या आप बोल सकते हो चार्टर अकाउंटेंट, बैंकर्स, इन सब के लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ IRDAI। बहुत इजी क्वेश्चन है, IRDAI के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है देवाशीष पांडा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष पांडा। IRDAI को कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इसे स्टैब्लिश किया गया था, 1999 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, कौन से एक्ट के तहत यहाँ पे जो है इसे लाया गया था, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट है ये, IRDA। ठीक है, IRDAA। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। ठीक है, इसके तहत इसे जो है बनाया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द चांस ऑफ लॉस इज नोन एज डैश। बहुत इजी क्वेश्चन है, चांस ऑफ लॉस को हम बोलते हैं रिस्क। जैसे बोलते हैं लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, या जब आप एग्जाम दे रहे होते हो आपको क्वेश्चन जो है 50-50 चांसेस लगते हैं, तो उसमें आप रिस्क ही लेते हो ना, तो कम मार के, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, चांस ऑफ लॉस, जिसे बोला जाता है रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल विच इन्वॉल्व्स collection of many individual contribution called premium from various people is known as। तो इस टाइप के जो है कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पूलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, पूलिंग। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ IRDAI। ठीक है, IRDAI के फंक्शन हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो पहला आपका पॉइंट क्या है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी सही है। प्रमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, ये भी सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल आर फंक्शंस ऑफ IRDAI। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ और क्या फंक्शंस होते हैं IRDAI के, तो ये बेसिकली रेगुलेट करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स किसके, जो आपके इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। ठीक है, साथ में ही जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं उनको रिन्यू करना, मॉडिफाई करना या कैंसिल करना, इन सबका काम कौन देखता है, IRDAI। साथ में ही ये क्या करता है, एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, एफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, इसको प्रमोट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडेमिनिटी। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ट्रू है। पहला पॉइंट क्या कहता है, द एम इज टू प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल कंडीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस ऑफ मेकिंग इवेंट। नेक्स्ट इज द एम इज टू प्रॉफिट आउट ऑफ लॉस मेकिंग इवेंट। थर्ड आपका पॉइंट है, द एम इज टू गेट द सेम असेट बैक इन द सेम कंडीशन, और द एम इज टू बाय अ न्यू असेट विद द मनी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द एम इज टू प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल कंडीशन जैसे कि वो लॉस के पहले था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असेट विच इज बीइंग इंश्योर्ड मस्ट डेफिनेटली बी विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई असेट जो है जिसको आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट या रिक्वायरमेंट क्या होती है, वही यहाँ पे पूछा गया है। इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला आपका पॉइंट है हैज इकोनॉमिक वैल्यू, सेकंड इज ग्रेडेड रेगुलरली, थर्ड इज हैज टू बी फिजिकल। तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, कि इसकी एक जो है इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा कि ये फिजिकल होना चाहिए। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ बाकी कंडीशंस अगर देख लें हम, कोई भी एसेट जिसका इंश्योरेंस आप करवा रहे हो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो जरूरी है, इसके साथ साथ इट कैन आइदर बी फिजिकल, ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन फिजिकल और मे बी पर्सनल। जैसे लोग फिंगर्स का या आई का अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू इंट्रोड्यूस बीमा वाहक इन ईच ग्राम पंचायत टू एनहांस द इंश्योरेंस फोर्स इन इंडिया। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि वो इंट्रोड्यूस करेगा बीमा वाहक, तो आंसर आपका हो जाएगा IRDAI, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IRDAI, ठीक है। अब जो IRDAI है, इन्होंने बीमा वाहक के बारे में बताया। अब बीमा वाहक करेंगे क्या, बीमा वाहक बेसिकली सेल करेंगे बीमा विस्तार। अब बीमा विस्तार में क्या क्या आ जाता है आपका, ठीक है, इसके अंदर आपका आ जाता है जैसे हेल्थ आ गया, ठीक है, या सेकंड आपका सेगमेंट बोले तो प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट ये भी आ जाता है, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट, ठीक है, ये तीनों चीज इसके अंडर आ जाती हैं बीमा विस्तार के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज नॉट ऑफर्ड बाय द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस प्लान का नाम है के क्षमता, ठीक है, कौन सा प्लान है, के क्षमता, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसके हम प्लान देख लेते हैं, टोटल यहाँ पे 6 प्लान ये अभी प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन से हैं, सुरक्षा दैट मीन्स होल लाइफ अश्योरेंस, सुविधा इज योर कन्वर्टेबल होल लाइफ अश्योरेंस, संतोष एंडोमेंट एश्योरेंस, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, इसका नाम क्या है, सुमंगल, ठीक है, युगल सुरक्षा, जॉइंट लाइफ अश्योरेंस, एंड लास्ट इज बाल जीवन बीमा दैट इज चिल्ड्रन पॉलिसी। तो ये चीज याद रखना है, ये सारे प्लान किसके हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो ये आपकी स्कीम है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसे कब जो है लॉन्च किया गया था, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 24 मार्च 1995 को, ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या था कि जो आपके रूरल एरियाज होते हैं वहां पे अफोर्डेबल जो लाइफ इंश्योरेंस है उनको प्रोवाइड करना, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन, ठीक है, जो वीकर सेक्शन होता है उनके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। अब कौन सी कमिटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मल्होत्रा कमिटी, फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ टर्म अश्योरेंस। तो पहला आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी, इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट मे हैपन, इट प्रोवाइड्स कवर अगेंस्ट एन स्पेसिफिक टास्क, और इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट इज बाउंड टू हैपन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टर्म अश्योरेंस होता है आपका विच इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लॉस इज नोन एज। सो जब भी आपका यहाँ पे क्या बात हो रही है, अमाउंट ऑफ लॉस को कम करने की, ठीक है, तो इसे बोला जाता है लॉस रिडक्शन, ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसे, लॉस रिडक्शन। अब यहाँ पे जो है एक आपको इसके सिमिलर टाइप की एक डेफिनेशन होती है लॉस प्रिवेंशन की, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉस प्रिवेंशन बोलते हैं इसको या लॉस रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो लॉस प्रिवेंशन क्या होता है, जब आप चांसेस मतलब अकरेंस ऑफ लॉस के चांसेस को जब कम कर रहे होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉस प्रिवेंशन। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडर द संपूर्ण ग्राम बीमा योजना व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड टू बी कवर्ड इन वन विलेज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एक विलेज के अंदर यहाँ पे 100 आपके हाउस होल्ड होने चाहिए, ठीक है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 100, ठीक है। अब यहाँ पे जो संपूर्ण ग्राम बीमा योजना है इसको क्यों लॉन्च किया गया था, इसका बेसिक मोटिव क्या था, एक तो अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना रूरल एरियाज के लोगों को, ठीक है, साथ में ही जो PLI स्कीम है इसके कवरेज को एक्सपैंड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम वाज लॉन्च बाय IRDAI इन विच ईयर। सो IRDAI ने कब लॉन्च किया था इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज सितंबर 2013 में से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2013, सितंबर 2013 में से लॉन्च किया गया था। अब कितनी रिपोजिटरी एट प्रेजेंट जो है ऑपरेशनल है इंडिया में, तो 4 हैं, कौन कौन सी हैं ये, NSDL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, नेक्स्ट इज CAM रिपोजिटरी लिमिटेड, Karvy Insurance Repository Limited, and the last is CDSL Insurance Repository Limited, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। पहला आपका पॉइंट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द कैपिटल इन इंडस्ट्री एंड रिलीजेस द कैपिटल फॉर फर्दर एक्सपेंशन, इट रिमूव्स फियर्स, वरी एंड एंजाइटी एसोसिएटेड विद वंस फ्यूचर, इट हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सारे ही बेनिफिट्स जो हैं वो इंश्योरेंस देता है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। Now next question is human life value concept measures the value of a human life on the basis of his dash. So human life value जो है ये measure की जाती है on the basis of net earning of a person, ठीक है। तो आंसर is option number A, that is net earning.
अब यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था या ये कॉन्सेप्ट कौन लाया था, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है डॉक्टर सोलोमन एस ह्यूबनेर। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को लाया था, ठीक है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।